आज हमारा प्रेस मीट लगाने का मकसद ये है, 2 दिन कबल जुमा के दिन आरमूर एमएलए जनाब राकेश रेड्डी साहब आरमूर म्यूनसिपालिटी का दौरा करते हैं और वहां के कामकाज का मायना किए वो, और साथ ही साथ वो एक मौजू के ऊपर बात करने के लिए कमिश्नर साहब के पास आए थे और वहां आने के बाद वो कमिश्नर साहब से मुखातिब होकर बात कर रहे थे। चूंकि गणेश का त्यौहार है तो यहाँ पर पेरकिट में दूसरे स्टेट से आकर कुछ लोग यहाँ पर गणपतियों की तैयारी करते हैं, तो म्यूनसिपल की जानिब से जो है वो लोग जो शर्ट डालकर वहां पर गणपतियों को तैयार करते हैं, वो इंक्रोचमेंट के तहत जो है वो लोग म्यूनसिपालिटी की जानिब से टैक्स वसूल कर रहे थे। तो वो जो गणपति तैयारी करने वाले लोग थे वो राकेश रेड्डी साहब से शिकायत किए कि हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा, हमारे पास जो है पैसे दिए जा रहे हैं म्यूनसिपालिटी की जानिब से। तो राकेश रेड्डी साहब जो है इस इशू पे बात करने के लिए आरमूर म्यूनसिपालिटी को पहुंचे। आरमूर म्यूनसिपालिटी को पहुंचकर जब कमिश्नर साहब से मुखातिब हो रहे तो मुखातिब होने का अंदाज कुछ अलग था। वो कह रहे थे कि कमिश्नर साहब को तुम हिंदुओं के दुश्मन है, तुमको हिंदुओं से दुश्मनी है, और कई ऐसी बातें कर रहे थे। और करते करते वो इशू जो था वो इशू को बाजू रखते हुए हर बार की तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर दी और बोलने लगे यह आरमूर हिंदुओं का है। अरे मैं एमएलए साहब को बोलना चाह रहा हूं, यह आरमूर हिंदुओं का भी है, आरमूर मुसलमानों का भी है, आरमूर क्रिश्चियनों का भी है, आरमूर में रहने वाले हर इंसान का आरमूर है। एमएलए साहब आप जो है पूरी आरमूर की आवाम के एमएलए है, एक हिंदुओं के एमएलए नहीं है। आप मुसलमानों के भी एमएलए है, क्रिश्चियनों के भी एमएलए है, सिखों के भी एमएलए है। आप बोल रहे एक वीडियो बता के कमिश्नर से मुखातिब होकर बोल रहे छोड़ो आरमूर में देखो 50-50 जो है मुसलमान तलवारा लेके जो है हिंदुओं को मार दे रहे, पिस्तौला लेके जो है हिंदुओं को खत्म कर दे रहे बोल रहे। कहीं क्या बोल रहे, पूरे आरमूर में जो है मुसलमान छा जा रहे बोल रहे। चप्पल की दुकान वाला मुसलमान है, फूल बेचने वाला मुसलमान है, फ्रूट बेचने वाला मुसलमान है। अरे मुसलमान हिंदुस्तानी है और मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कोई चोरी करके अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहा है। आपको इस तरीके के अल्फाज ज़ेबा नहीं देते। हर बार आप जो है आपकी नाकामी को छुपाने के लिए हर बार आप जो है सियासत मुसलमान हिंदू की सियासत कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं रुकने असेंबली राकेश रेड्डी साहब से, आप एमएलए बनकर 9 महीने हो गए, असेंबली इंतखाबात में आवाम आपको 8 एमएलए दी और आपके पार्लियामेंट इलेक्शन में 8 एमपी आपके जीत कर आए, लेकिन जब सेंट्रल का बजट आया तो तेलंगाना को कोई बजट नहीं मिला और आपके एमपी कोई सवाल तक नहीं करे कि तेलंगाना को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया, कोई पूछा भी नहीं। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार दूसरे इशू को लाकर मुसलमानों के ऊपर जहर अफशानी करना कहां तक सही है? आपको अगर आरमूर के कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से अगर आपको मोहब्बत है तो आप सेंट्रल में आपकी बीजेपी की हुकूमत है, आप जाइए आरमूर के लिए फंड लाइए और आरमूर को डेवलप कीजिए और रियासती हुकूमत से लड़कर आप फंड लाइए और आरमूर को डेवलप कीजिए। ये तो नहीं है लेकिन बात करते हैं तो मुस्लिम लोग अटला जे सुनर, मुसलमान ये कर रहे, मुसलमान वो कर रहे। क्या कर रहे? पुलिस तुम्हारी है, तुम एमएलए है, जाओ देखो पुलिस स्टेशन के अंदर मुसलमानों के ऊपर कितने केसेस बुक है, कब हिंदुओं को मारे। यहाँ आरमूर एक गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। मुसलमानों के त्यौहार में हमारा हिंदू भाई आता, हिंदू भाइयों के त्यौहार में हम सब मिलकर जाते हैं, लेकिन आप माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से बोलकर। आप एक एमएलए है, आप इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत गलत है, आरमूर के लिए नुकसानदायक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको जरा भी आरमूर की आवाम से मोहब्बत है तो आप जाइए और आरमूर के लिए फंड्स लेकर आइए, आरमूर को डेवलप कीजिए। आप 9 महीने की नाकामी छुपाने के लिए बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, दिल में जो आया वो बोलते जा रहे हैं। आपको अगर कोई सवाल करता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। हम लास्ट टाइम बोले शादी मुबारक चेक्स लेट हो रहे हैं, तकसीम कीजिए, आप बोल रहे नहीं तुम सियासत कर रहे बोल रहे। अभी सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स आकर रुके हुए हैं 1.5 साल से,
नहीं आए थे, अभी आए, रुके हुए हैं। 20 तारीख तक आखिरी टाइम है आने वाले महीने की, लेकिन आप तकसीम नहीं कर रहे हैं। हम तकसीम करने के लिए बोलते हैं तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन हम बराबर बोलेंगे। हम बराबर के पहले नंबर के पहले दर्जे के शहरी हैं और हम बराबर हुकूमत अगर कुछ गलत करती है, अगर जो भी एमएलए रहेंगे वो गलत करते हैं तो हम बराबर सवाल करेंगे, क्योंकि हम पब्लिक का काम करते हैं, अवाम का काम करते हैं। आरमूर हिंदू मुस्लिम सब एक जगह मिलकर रहते हैं। आरमूर एक बेहतरीन शांति यहाँ पर है। आरमूर में सब लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन आप बात करते हैं तो हर बार ये बोलते हैं देखो मुसलमान जो है चाकू से मार रहा है, मुसलमान बंदूक से मार रहा है, मुसलमान कत्ल कर रहा है। कहाँ कर रहा है ये आपको ही दिख रहा, हमको नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ तो हिंदू भाई भी मिलके रहते, हम सब मिलके रहते, हमारे त्योहार में वो आते, के त्योहार में जाते, लेकिन इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है और पुलिस डिपार्टमेंट से हम गुजारिश कर रहे कि इस तरीके से बयानात से जो है माहौल खराब होगा। आने वाले दिनों में दूसरे भी त्योहार हैं, इस तरीके के बयानात अगर देंगे तो इससे माहौल खराब होगा। तो मैं जिले कलेक्टर से और जिले कमिश्नर से मुतालबा करता हूं कि इस तरीके के बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं ये बताना चाहता हूं, बार बार जो है मुसलमानों की सियासत, एमएलए साहब, रुकने असम्बली राकेश रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, आप जो है डेवलपमेंट कीजिए, डेवलपमेंट करके बताइए। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम की सियासत करके और माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। और जो है जो शादी मुबारक चेक से सीएम रिलीफ फंड जो है वो जो है रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे, ये देकर खुश होने की जरूरत नहीं है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लाइए। निजामाबाद के एमपी आपके दोस्त थे धर्मापुरी अरविंद, बोलिए आप फंड्स लाइए और आरमूर को डेवलप कीजिए। लेकिन आरमूर को डेवलप नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। आरमूर दवाखाने के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर इलाज नहीं हो रहा। परसों एक कमसीन बच्ची की मौत हो गई, वहां पर डॉक्टर्स सही नहीं है। आप जा रहे, दौरे कर रहे, लेकिन लाए क्या? कुछ नहीं। इसलिए हमारा मुतालिबा है कि ऐसी बातों से गुरेज करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सख्त मजम्मत करती है। बार बार जो है आप जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों को अगर गैर गलत बातें कहेंगे तो खामोश हम नहीं बैठेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।